हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसएसडी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि लीड कोड पे है। और वहाँ पे मैं लीड कोड पे चलूंगी, मैं आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिखाऊंगी। और लीड कोड का ये प्रॉब्लम का जो नेम है वो है काउंटिंग बिट्स। जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, उसको क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी कवर किए हुए हैं। और हमने एक लीड कोड का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो आज की इस वीडियो में बैठे बैठे चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, जो कि बिट्स का ही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन में ही आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम समझते हैं, तो चलते हैं हम लीड कोड पे और वहाँ हम समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है ऐसा और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है, और ड्राई रन करके भी हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो चलते हैं अपने लीड कोड पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर n दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक n नंबर गिवन है, इंटीजर n, रिटर्न एंड हैव द आंसर ऑफ द लेंथ n plus 1 such that for each I 0 less than equal to n, answer of I is the number of ones the binary representation। आई थिंक ये इतना टेक्निकल शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था। अगर मैं फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ूँ तो इसको मैं थोड़ा सा बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक नंबर n दिया होता है, ठीक है, और तुम्हें 0 से n तक हर नंबर के लिए ये बताना है कि उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वंस है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर नंबर 5 दिया है तो 5 कैसे होगा, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें 1 जो हमारा 1 होगा तो इसमें कितने बाइनरी बनेंगे, कितने उसका अगर हम 1 का बाइनरी निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे। अगर 2 का बाइनरी निकालते हैं नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, 3 का बाइनरी निकालते हैं नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, 4 का बाइनरी निकालते हैं नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे। इसी तरीके से 5 का बाइनरी निकालते हैं नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे। तो उसका जितना भी नंबर ऑफ वंस आएगा उसको हम एक अरे के फॉर्मेट में इसको देगा। सिंपल लैंग्वेज में हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो और काउंट करो कि कितने वंस है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो अगर n इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी बताया कि n इक्वल टू अगर 5 है तो नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5। तो उसका बाइनरी अगर देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ इसको। तो मैं चलती हूँ बोर्ड पे अभी फिलहाल। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो लीड कोड का क्वेश्चन था उसको मैं बोर्ड पे बताने के लिए बोल रही थी आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो n इक्वल टू 5 है, ठीक है, n इक्वल टू अगर 5 दिया हुआ है, वहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 दिया हुआ है तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, पहले तो 0 1 2 3 4 5, और इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर। 0 का 0 ही होगा, 1 का हम कैसे करेंगे, अब मान लो पोजिशनिंग करते हैं 8 4 2 1। 1 के लिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, इसकी 1 इस यहाँ पे कितने वंस आ रहे हैं, 1 ही वंस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2 में देखते हैं, 2 में क्या होगा हमारा 0 0 1 0। ठीक है, इसकी पोजिशन यहाँ पे 2 में मतलब 1 हमने ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितने वंस आए, 1 ही वंस आए। ठीक है, इस तरीके से 3 में हम क्या करेंगे, 0 0 1 1। इसमें कितने वंस आ रहे हैं, इसमें 2 वंस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें वंस आ रहे हैं लेकिन 2 वंस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ओके, तो 4 का अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 0। तो इसमें कितने वंस हैं, इसमें 1 ही वंस आए। ठीक है, इस तरीके से 5 में अगर देखा जाए तो इसमें कितने, अगर 5 का देखा जाए तो ये हो जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कितने वंस है, 2 वंस आ गए। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसको इसको एक एरे में सारे वंस को रखना है। तो इस तरीके से हमारे 0 हो जाएगा, 1 वंस हुए, 1 के लिए कितने वंस है, 1 ही है। ठीक है, 2 के लिए कितने वंस है, 1 है। 3 के लिए कितने वंस है, 2 है। 4 के लिए कितने वंस है, 1 है। और 5 के लिए कितने वंस है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हमें रिटर्न करना है एज ए आउटपुट। तो क्या हमें रिटर्न करना है, 0 1 1 2 1 2। ठीक है, एज ए आउटपुट रिटर्न करना है। अब इसके लिए इसी अप्रोच को पहले तो मैंने क्या किया, जितने भी हमारे नंबर, जैसे कि मान लो नंबर इक्वल टू 5 है, इसको मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 5 के, मतलब ये नंबर्स हो गए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है। देन उसकी वजह से हमें पता चला कि कितने वंस हमारे हैं, कितने काउंट ऑफ वंस हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही स्मार्ट तरीका है, उसको हम फॉलो करेंगे। और अगर तो ब्रूट फोर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके काउंट करोगे तो वो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, उससे बेटर एक स्मार्ट ट्रिक है, और वही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है। तो मैं क्या करूंगी, जो स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ये आपको फॉर्मूला जो है ना वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आई इक्वल टू
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर आई इक्वल टू आंसर, और इसमें अगर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे, अगर किसी को लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट नहीं पता है तो जाकर के मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, वहां पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आई होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे बाई वन। ठीक है, प्लिक प्लस करेंगे, और फिर उसके लास्ट जो बिट है उसको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आई को क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर और वन से प्लस, मतलब एंड ऑपरेटर जो आई की वैल्यू आई उसको एंड ऑपरेटर और वन से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे एंड ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी लास्ट बिट निकल के आती है। ठीक है, तो आंसर ऑफ आई में जो वैल्यू आएगी वही आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है इसको, और ये जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि जो हमारा आई है, ये वाला जो है, इसको मैं समझा रही हूँ आपको, आई राइट शिफ्ट बाई वन है। ठीक, राइट मतलब वन बिट ही हमें राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर को राइट शिफ्ट करना है, ये सिंपल वर्ड्स में बोले तो नंबर को 2 से डिवाइड करना है और लास्ट बिट हटा देना है, या फिर लास्ट बिट हटा देना है। ठीक है, या तो नंबर को 2 से डिवाइड करो या फिर लास्ट बिट को हटा दो, जो भी हमारी बाइनरी अगर आता है, जैसे मान लो 2 का बाइनरी आता है तो उसका लास्ट बिट हमें हटा देना, तो वो हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मतलब एक ही लास्ट की जो बिट होगी वही हटाना। अगर मान लो आई राइट शिफ्ट बाई 2 करना है तो जो हमारे 2 बिट्स होंगे राइट के वो हटा देंगे, लास्ट बिट 2 हटा देंगे, तो वो हमारा राइट शिफ्ट निकल के आ जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा राइट शिफ्ट में क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मान लो कि अगर हमारा 5 है, ठीक है, मान लो 5 राइट शिफ्ट बाई वन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक इजी वे में देखने के लिए, अगर आपको डेसिमल ही चाहिए क्योंकि डेसिमल हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और उसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेंगे, जो ये क्या करता है, वैल्यू बाई 2 करेंगे तो ये आपका राइट शिफ्ट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेंगे, वैल्यू डिवाइड, ये मेरा इजी वे है, वैल्यू डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक हम देखते हैं कि किस तरीके से राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट निकालते हैं। अब जैसे 5 का हमारा अगर देखा जाए तो बाइनरी वैल्यू 5 का होगा 0101। ठीक है, इसका अगर राइट शिफ्ट निकाला जाए तो जो, अब इसको तो जीरो को हम एकदम ही इग्नोर करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका जो अगर 5 का बाइनरी वैल्यू करेंगे तो 101 आएगा। ठीक है, तो इसमें मान लो हमें राइट शिफ्ट बाई 1 करना है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट बाई जब 1 करेंगे तो हमने क्या किया, जो इसकी लास्ट डिजिट होगी ना, इसकी लास्ट बिट होगी, उसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10। अब इसको जब हम क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी वो 2 आएगी। ठीक है, अब ये 2 कैसे आएगी, 2 जो हमारी डेसिमल में इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आने वाली है। ठीक है, अब 8421, ठीक है, तो ये हमारा 0010 आ गई ना, ये 2 हमारी हो गई। ठीक है, तो यानी कि हम जब 5 का राइट शिफ्ट बाई 1 बिट करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक क्या जाना, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से 5 को राइट शिफ्ट बाई 1 हम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो जैसे कि अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो अब देखते हैं, अब सेकंड पार्ट इसका, जो सेकंड पार्ट है वो आई एंड ऑपरेटर बाई 1 है, इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे हमारा निकल के आएगा जो हमारी लास्ट काउंट होगी, जैसे कि मान लो जो लास्ट बिट होगी, जैसे 0001 है तो इसकी लास्ट बिट 1 है। ठीक है, तो हम पहले वीडियो में हमने देखा हुआ है कि लास्ट बिट 1 होती है तो क्या करते हैं, और 0 होती है तो क्या करते हैं, 0 होती है तो इग्नोर करते हैं, अगर 1 होती है तो उसको काउंट प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमने उसको प्रॉपर लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके पहले हमने ड्राई रन किया, अगर किसी को नहीं पता तो जाकर वीडियो जाकर चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा। अब हम इस वाले पार्ट को समझते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को समझने के लिए अब देखो, आई हो गया और हमारा एंड ऑपरेटर 1 करना है, इससे हमारी लास्ट जो बिट होगी वो निकल के आती है। ठीक है, अगर लास्ट बिट 1 है तो रिजल्ट हमारा 1 होता है। ठीक है, अगर इसकी लास्ट बिट, जैसे कि ये हमारी लास्ट बिट होती है, रिजल्ट हमेशा 1 होगी। अगर लास्ट बिट 0 होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर 5 को लेते हैं, ठीक है, 5 को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो इसका हम बाइनरी देखें तो 101 आती है। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो 1 जो है हमारी लास्ट बिट है। ओके, तो जो 1 हमारी लास्ट बिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, लास्ट बिट निकालने के लिए 5 करेंगे, एंड ऑपरेटर करेंगे और 1 करेंगे। ठीक है, अब 5 में देखो 101 करेंगे। ठीक है, अब 5 और एंड ऑपरेटर अगर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, यानी कि लास्ट बिट जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं 4 लेती हूँ, 4 का अगर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं,
4 का एग्जांपल लेते हैं, तो 4 में जो हमारा बाइनरी नंबर होगा, 4 का जो हम बाइनरी अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 0100, ठीक है। तो अब 0100 अगर नहीं पता तो बार-बार मैं बताती जा रही हूँ कि इस तरीके से पोजीशनिंग हम करते हैं 8421, ठीक है। तो 4 हमारा ये इस पोजीशन पे, इसलिए हमने 1 को ऑन ऑन कर रखा है, ठीक है, और बाकी सब कुछ 0 रखा, ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो हमारी 4 की जो वैल्यू होगी 0100, अब इस वैल्यू को तो हम इग्नोर करते हैं, हमेशा 100 लेंगे, ठीक है। 100 और एंड ऑपरेटर लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है। तो 100 ये हो गया, और एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो इसमें जो लास्ट जो बिट निकल के आएगी 4 एंड 1 की, वो निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर अगर आपको नहीं पता है तो बिटवाइज ऑपरेटर का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका अगर एंड निकालेंगे, 4 एंड 1 का एंड निकालेंगे तो हमेशा इसकी जो लास्ट बिट आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने के लिए मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंबाइन करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हटाते हैं, फिर यहाँ पे हम मैं अपनी फॉर्मूला लिखती हूँ जिससे काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। आंसर आई इक्वल टू क्या था, आंसर I1, ठीक है, प्लस ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करें। जो मैंने 5 इसको और इसको दोनों को दोनों का हमने 5 और 4 दोनों का एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। तो अब कंबाइन करने के लिए जो हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में क्या करना है हमें, ये 5 जो है हमारा, 5 को राइट शिफ्ट करना है 1 से। अब 5 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से तो इसकी वैल्यू आ रही थी 2, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया था, ठीक है। अब स्टेप 2 पे तो हम आंसर 2 यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी जो वैल्यू आई है, इस पूरी की जो वैल्यू आई है वो आई है आंसर यहाँ पे 2, ठीक है, ये आ गई। अब हम स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में चलने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हम स्टेप 2 में क्या करना है, हमें 5 जो होगा, यानी कि जो हमारा 5, जो हमारी आई की वैल्यू 5 हो गई, एंड ऑपरेटर लगाएंगे 1 से इसकी लास्ट बिट निकालने की। तो एंड ऑपरेटर अगर इसकी लास्ट बिट हमारी क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, राइट, सबको पता है यहाँ पे 1 आ रही थी। तो यहाँ पे इसकी जो 5 एंड 1 का अगर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर निकालेंगे तो इसका जो आएगा वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आया है 2 आया और इसका 1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 3 हो गया। यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। स्टेप 3 में आंसर ऑफ, अब इसमें आंसर ऑफ ये 5 की वैल्यू हो गई, इसके अंदर आई की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये 5 हो गई, इक्वल टू हो जाएगा आंसर ऑफ 2, हमारा आंसर ऑफ 2, ठीक है, प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, 5 एंड 1। अब इसमें आंसर ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो हमारी है 1 और प्लस 1, ठीक है। तो आंसर ऑफ 5 की वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आंसर ऑफ 5 जो एरे है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये आंसर ऑफ 2 की वैल्यू 1 कैसी आई, अगर नहीं किसी को समझ में आया तो मुझे प्लीज आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको बताऊंगी कि कैसे ये आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हर नंबर का आंसर निकाल सकते हैं बिना बार बार बाइनरी कन्वर्ट किए, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है, बस आंसर को ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखो इसको, अभी मैं लीड कोड पे भी चलूंगी इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो शॉर्ट में याद रखो कि हर नंबर का आंसर उसका हाफ का आंसर प्लस लास्ट बीट होता है, ठीक है। और एक शॉर्टकट और है कि इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि लास्ट बीट 0 तो सेम एज हाफ हो जाएगा, अगर ऑड नंबर है तो लास्ट बीट 1 है तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपको ये चीज नहीं समझ तो मैं बोर्ड पे थोड़ा सा इसको बताती हूँ कि शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, हर नंबर का जो आंसर होगा उसका हाफ का आंसर प्लस लास्ट बीट होगा, ठीक है, उसकी हाफ का आंसर प्लस लास्ट बीट, ठीक है। और एक और शॉर्टकट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इवन नंबर अगर है, मान लो अगर इवन नंबर मतलब 4 है अगर आपका, तो अगर इवन नंबर है तो लास्ट बीट अगर 0 हुआ, ठीक है, लास्ट बीट 0 तो सेम एज हाफ हो जाता है, सेम एज हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऑड हुआ, ठीक है, और उसका जो लास्ट बीट आएगा वो ऑब्वियसली जब अगर 4 है तो इसका लास्ट बीट 0 आएगा, अगर 5 है तो इसका लास्ट बीट 1 आएगा, यानी कि हमारा अगर इवन नंबर है तो 0, ऑड नंबर है तो 1, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ
+1 करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका शॉर्टकट लेके चल सकते हैं। तो अब इसमें ये देखते हैं कि अगर आपको लोग को नहीं पता है कि जो हमारा आंसर ऑफ 2 है वो 1 कैसे हो गया, तो इसको बहुत ही ये बेसिक है, इसको थोड़ा बेसिक तरीके से समझते हैं। तो आंसर ऑफ 2 को हम क्या करेंगे, ये जो है इसको मैंने ये 1 कैसे है, इसको हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 8 4 2 1, तो ये है 0 0 1 0, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 0 हो गया, ठीक है। तो 1 0 इसमें कितने वंस है, इसमें देखेंगे तो 1 ही वंस है, एक वंस है, ठीक है। तो 10 सिर्फ 1 ही है, इसलिए आंसर ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही 1 होगी, क्योंकि इसमें 1 एक ही वंस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो i इक्वल टू 5 के लिए इसमें क्या हो रहा है, तो 5 इक्वल टू बाइनरी हो गया 1 0 1 हो गया। ब्रेक अगर करेंगे तो i राइट शिफ्ट बाय 1 करेंगे तो 1 0 1 का अगर हम देखा जाए तो 10 हो जाएगा, और 10 जो होता है अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और आंसर ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। और फिर i एंड 1 करेंगे तो इसका जो लास्ट बिट निकल के आएगा वो 1 होगा, और 1 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसका जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 5 है, 5 का इस तरह से लिख सकते थे 8 4 2 1, ठीक है। तो 5 क्या होगा 0 1 0 1। अब इसमें कितने वंस निकल के आए, अगर हम 5 एज एग्जांपल लिए तो इसमें कितने वंस निकले, 2 वंस निकले, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 5 का निकला तो 4 का भी निकल सकता है। 3 का, आप अभी तक मैंने 5 एग्जांपल लिया तो आप 4 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, 1 का ले सकते हैं, उसका आप ड्राई रन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 338 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।